हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म नंबर 25। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ हाउएवर इन ऑल केयरफुल ट्रायल्स प्योर एक्सपीरियंस द सोल एंड इनफेलिएबल ओरेकल ऑफ द हीलिंग आर्ट टीचेज अस दैट एक्चुअली दैट मेडिसिन विच इन इट्स एक्शन ऑन द हेल्दी ह्यूमन बॉडी। नाउ हाउएवर मतलब हमने क्या देखा है कि जो भी केयरफुल ट्रायल्स किए हैं या फिर जो भी अनुभव हमें इकट्ठा किया है उसमें हमने देखा है कि जो हीलिंग आर्ट है यानी कि जो होम्योपैथी है वो एकमात्र क्या है, इनफेलिएबल ऑरेकल है। मतलब जिसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है और ऐसी वो है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और बहुत अच्छी वाइज एडवाइस देती है। जो टीचर्स अस दैट एक्चुअली दैट मेडिसिन विच इन एक्शन ऑन द, मतलब इसमें ये बताया, ये हमें वो बताती है, क्या बताती है कि जो मेडिसिन अगर हम उसे हेल्दी ह्यूमन बॉडी पर दें, हैड डेमॉन्स्ट्रेटेड इट्स पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द सिम्टम्स। तो वो क्या करेगी, अपनी पावर है जो उसकी मेडिसिन की वो शो करेगी और उससे बहुत सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी हेल्दी ह्यूमन बॉडी में। सिमिलर टू दोज ऑब्जर्वेबल इन केसेस ऑफ डिसीज अंडर ट्रीटमेंट, सिमिलर टू उनके जैसे। कैसे, अगर हम किसी केस ऑफ डिसीज़ में जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है अगर हम उसमें दें, डज ऑल्सो इन डोज ऑफ सुटेबल पोटेंशियल एंड अटेन्यूएशन रैपिडली एंड रेडिकली परमानेंट रिमूव द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ऑफ द मॉर्बिड स्टेट। मतलब अगर हम एक मेडिसिन हमने हेल्दी ह्यूमन बॉडी में दी तो उसने क्या किया, बहुत सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस किए। उसी तरह क्या होता है, अगर हम केस ऑफ डिसीज़ जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें अगर हम उसी मेडिसिन को सुटेबल डोज में सुटेबल पोटेंसी में दें, अटेन्यूएशन रैपिडली, तो वो क्या करेगी, वो अच्छे से रैपिडली और रेडिकली क्या करेगी, जड़ से ख़त्म कर देगी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को। जो भी मॉर्बिड स्टेट है, जो भी बीमारी वाली जो भी डिसीज़ स्टेट है, उस जो भी एबनॉर्मल सिम्टम्स हैं उन्हें जड़ से ख़त्म कर देगी। दैट इज़ टू से, जो कहा गया है कि इसमें एफोरिज्म नंबर 6 से 16 तक अभी तक हमने पढ़ा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उनमें यही बताया गया है। द होल डिसीज़ प्रेजेंट, मतलब जो भी पूरी तरह से जो बीमारी प्रेजेंट है, एंड चेंज इट इनटू हेल्थ, मतलब जो भी बीमारी प्रेजेंट है उसे किस में चेंज कर देगी, हेल्थ में। एंड दैट ऑल मेडिसिन क्योर, मतलब जो भी मेडिसिन हैं, मतलब सारी मेडिसिन जो भी प्रेजेंट हैं वो क्या करती हैं, क्योर करती हैं विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के। दोज डिसीज हुज सिम्टम्स मोस्ट रियली रिजेंबल देयर ऑन एंड लीव नन ऑफ दैम अनक्योर्ड। मतलब होना क्या चाहिए कि जो मेडिसिन हैं और जो डिसीज़ हैं अगर उनके सिमिलर पिक्चर मिल जाए, मतलब एक दूसरे को रिजेंबल कर पाएँ वो, तो क्या करेंगी, वो बिना किसी एक्सेप्शन के सब सारी मेडिसिन क्या करेंगी, क्योर करेंगी और कोई भी बीमारी अनक्योर्ड नहीं रहेगी। अब इसका फुटनोट देखते हैं। आई डू नॉट मीन दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ विच द ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर ऑफ द ओल्ड स्कूल बोस्ट after they have years worked away with a lot of complex prescription on the number of a disease which they never carefully investigated। मेरा मतलब उनसे नहीं है, हैनीमैन सर यहाँ कहते हैं मेरा मतलब उन एक्सपीरियंस से नहीं है, ऑफ विच द ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर, जिससे क्या हुआ, जो ओल्ड स्कूल यानी कि जो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर हैं, साधारण प्रैक्टिशनर हैं, उनके एक्सपीरियंस से मेरा मतलब नहीं है। आफ्टर दे हैव फॉर ईयर्स वर्कड अवे विद अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सालों से वो कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शंस पे काम कर रहे हैं ऑन अ नंबर ऑफ डिसीजेज़, मतलब बहुत सारी बीमारियों के लिए वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं, मतलब बहुत सारी दवाइयाँ दे रहे हैं या इंजेक्शंस या बॉटल्स, मतलब जो भी यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है उनका प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेस, विच दे नेवर केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड, जिसे उन्होंने कभी भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया सावधानी से, बट विच फेथफुल टू द टेनेट्स ऑफ देयर स्कूल, लेकिन उनके जो टेनेट्स हैं स्कूल के उनके लिए फेथफुल है, मतलब वो उस पर भरोसा करते हैं। दे कंसिडर्ड एज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन वर्क ऑफ सिस्टमेटिक पैथोलॉजी, वो ये कंसिडर करते हैं कि जो सिस्टमेटिक पैथोलॉजी है, they consider as already described in works of systemic pathology and dream that they could detect in, मतलब वो सिस्टमिक पैथोलॉजी को मानते हैं, उनको ढूंढते हैं और सोचते हैं कि उनका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो पैथोलॉजी पे काम करता है, और वो ये मानते हैं, इमेजिन करते हैं, ड्रीम देखते हैं ये कि वो कुछ भी इमेजिनरी ढूंढ सकते हैं, मॉर्बिफिक मैटर और एस्क्राइब टू दैम सम अदर हाइपोथेटिकल इंटरनल एबनॉर्मलिटी, मतलब वो कोशिश करते रहते हैं कुछ भी इमेजिनरी एबनॉर्मल मैटर ढूंढने की जो कि मॉर्बिफिक हो, ऐसा कुछ ढूंढते हैं बॉडी में जो पैथोलॉजी को डिस्क्राइब करे, और फिर क्या करते हैं, उनको अपनी हाइपोथेसिस देकर इंटरनल एबनॉर्मलिटी बनाकर घोषित कर देते हैं। दे ऑलवेज शो समथिंग इन दैम, उनको हमेशा कुछ ना कुछ दिखाई देता है उनमें, बट न्यू नॉट
वॉज दे सो, लेकिन जानते ही नहीं है कि उन्होंने देख क्या रहे हैं वो। एंड दे गॉट रिजल्ट, पर उनको रिजल्ट मिलते हैं फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन अननोन ऑब्जेक्ट। किससे? जो वो कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसके अंदर जो फोर्सेज हैं, उन फोर्सेज से जो कि एक अननोन ऑब्जेक्ट पे वो काम कर रहे हैं। मतलब जो उन्होंने देखा कुछ है और पर उन्हें पता नहीं है, वो खोज रहे हैं कुछ है, उन्होंने देख लिया, अब वो उस पर कॉम्प्लेक्स फोर्सेस दे रहे हैं। दैट नो ह्यूमन बीइंग बट ओनली अ गॉड कुड हैव अनरेवल्ड, मतलब जिसे कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं, कोई भी इंसान नहीं, कोई भी मानव नहीं, बल्कि भगवान ही क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, अनरेवल कर सकते हैं, मतलब उसका पर्दा फाश कर सकते हैं। रिजल्ट फ्रॉम विच नथिंग कैन बी लर्न, जिसके एक परिणाम रहित अगर हम देखें, मतलब जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कुछ भी सीखा नहीं जा सकता, नो एक्सपीरियंस गेन, और कोई भी एक्सपीरियंस गेन नहीं होता। 50 years experience of this sort is like 50 years of looking into kaleidoscope filled with unknown colored objects and perpetually turning around। 50 साल एक्सपीरियंस है, बोल देते हैं मुझे 50 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, लेकिन 50 साल का एक्सपीरियंस उनका कैसा है, जैसे तुम 50 साल से एक क्लेडोस्कोप में रंग बिरंगे ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो और वो इधर उधर घूम रहे हैं, और वो पर उनका जो फिगर है मतलब वो उनका जो नंबर है वो एवर चेंजिंग है, मतलब बदलता रहता है, थाउजेंड्स ऑफ ऊपर नीचे मतलब देखने में तो अच्छा लग रहा है पर उसका कोई मतलब नहीं है। एंड नो अकाउंटिंग ऑफ देम, और उनका कोई भी अकाउंटिंग नहीं है, मतलब कोई भी हिसाब किताब नहीं है कि क्या है, कैसे है, बदल रहा है, बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं और घूमे जा रहे हैं। देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, कहने में बहुत बढ़िया लग रहा है कि 50 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है। तो ये था हमारा एफोरिज्म नंबर 25 और उसका फुटनोट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।